हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्लास 9th में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इससे पहले हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बच्चों लाइसोसोम्स। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था डी ड्यू ने। लाइसोसोम्स इज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू ने इसको खोजा था, इसके बारे में बताया था। और लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, जैसे ही कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी जो आपकी डेड सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, ये खाते हैं, ईट करते हैं। इट मीन्स कि अगर ये जो आपकी सेल है, सेल में एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स। और इस लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे ही बहुत सारा अगर इसके अंदर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो ये जो सेल है वो ब्रेस्ट हो जाती है और ये एंजाइम्स अपनी ही सेल को, अपनी ही इस डेड सेल को क्या करते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सुसाइडल बैग। कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाते हैं, ठीक है, तो जब इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जब ये मोर एक्टिव होते हैं तो बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और उस टाइम ये इनकी जो वॉल है, आउटर वॉल, ये रैप्चर कर जाती है और उस टाइम जो ये एंजाइम्स है वो अपनी ही सेल को क्या करती हैं, ईट कर जाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग। ध्यान से सुनो, लाइसोसोम्स जो है उसको डिस्कवर किया था डी ड्यू ने। इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ही सेल को खा जाते हैं। कौन इसके अंदर काम कौन करते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, जब हमारा डाइजेशन होता है और कुछ एक बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाते हैं कहाँ, हमारे सेल तक, तो उस टाइम जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो एंजाइम उन बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। लेकिन कई बार ये अपने ही सेल को खा जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, तब उसको कहते हैं सुसाइडल बैग। मोर एक्टिव होते हैं कब, ब्लड कैंसर के दौरान। जब भी किसी को ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में कैंसर, तब लाइसोसोम्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट कर देते हैं और बनते बनते सारी सेल्स डेड होती जाएंगी और इकट्ठी होती जाएंगी। इकट्ठा होके ये एक गुच्छा यानी कि क्लस्टर बना लेती हैं। ठीक है, और उसी को नाम दिया जाता है किसका, ब्लड कैंसर का। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। जहाँ सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था उस न्यूक्लियस के ही चारों ओर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको डिस्कवर किया था बच्चों पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था पोर्टर ने। और दो तरह की होते हैं ये, एक आपका होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड वन होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपके एक सेल का ही पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है। जो दो टाइप का होता है RER और SER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मतलब ये है कि उसके स्क्रीन के ऊपर, उसकी जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर छोटे 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 दाने से प्रेजेंट होते हैं। अगर आप टच करोगे तो वो आपको रफली फील कराते हैं। ठीक है, लेकिन जो SER होते हैं उसकी आउटर स्क्रीन के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी छोटे छोटे दाने से प्रेजेंट नहीं होते। ये स्मूथ होता है टच करने में और ये रफ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पास होता है न्यूक्लियस के। ठीक है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं वो तो होंगे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़्यादा पास होते हैं, नियर बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आपके होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जिनके सरफेस पे दाने से दाने प्रेजेंट होते हैं वो दाने होते हैं बच्चों राइबोसोम्स। उन दानों का नाम क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सरफेस पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स को कहा जाता है बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इट मीन्स कि RER का फंक्शन पूछे जाए तो क्या होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं।
किस चीज़ में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में। क्यों? क्योंकि उनकी आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट है क्योंकि इनका जो सरफेस था वो कैसा था, स्मूथ था। ये किस में हेल्प करते हैं, तो ये लिपिड को सिंथेसाइज करने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैक्यूल्स। जो वैक्यूल होता है बच्चों, वो डिस्कवर किया था ल्यूवनहुक ने। वैक्यूल को किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था ल्यूवनहुक ने। और ये एक एम्प्टी स्पेस होता है। वैक्यूल को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका मतलब कि खाली स्थान। तो ये एक खाली मतलब आप यूँ कह सकते हो कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट होती है सेल में, जो कि प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एनिमल वाले सेल में छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन टू स्टोर फूड। फंक्शन क्या है इनका, फूड को स्टोर करना। बट जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में तो मोस्टली जो खाना है वो लीवर में या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में स्टोर हो जाता है। बट प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लांट में फूड को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट के फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो लार्जर इन प्लांट सेल, इसीलिए वैक्यूल जो है वो बड़े होते हैं प्लांट सेल के अंदर और स्मॉलर किस में होते हैं, एनिमल सेल में। ध्यान से देखिए, लार्जर इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। फंक्शन क्या है, ये जो रिजर्व फूड है वो ह्यूमंस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। हमारी बॉडी में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन प्लांट के अंदर जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। बच्चों किसकी फॉर्म में, आप बताओगे, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जो कि कहाँ स्टोर होता है प्लांट के अंदर, मोस्टली रूट्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते